से दानम नमो ज्ञानम प्रमो वज्राया प्रमो लोये हाँ अंकित भैया। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयाभासी जीव की जो गलतियां हैं इसके ऊपर पंडित साहब फोकस करके ये बात को समझाते हुए, पहली गलती जो मोक्ष मार्ग संबंधी थी वो कल हमने देखी थी कि शास्त्र अभ्यास करना वो निरर्थक बतलाता है। शास्त्र अभ्यास क्यों करना, जब आत्मा अनुभव में आ गया तो ये सारा टाइम पास कौन करेगा। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैंने तो शुद्धात्मा की प्राप्ति कर ली है, अब ये जितना भी बाहर का जानेंगे उस सबसे विकल्प बढ़ते हैं, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना। पंडित साहब ने बहुत सारी रेफरेंस दे करके तर्क युक्ति से ये सारी बातें समझाई कि भाई ऐसा नहीं है। जीव को तत्व विचार करने से राग अधिक नहीं बढ़ते हैं। तत्व विचार करने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से तो ज्ञान की निर्मलता और विशुद्धि बढ़ती है, परंतु इनको ये बात समझ में नहीं आती। अब दूसरे नंबर की गलती उनकी क्या है, इसकी चर्चा अपन करेंगे पेज नंबर 203, 203 पेज पे। वहां दूसरी नंबर की गलती इसकी जो है वो पंडित जी बता रहे हैं क्या है। तथा वह तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। तपस्या आदि करना ये उसको लगता है ये तो एक क्लेश है। तप करना ये तो इनको क्लेश लगता है। अरे शक्ति हो तो तपश्चर्या सहज हो जाती है। हठाग्रह कोई ऐसा, कदाग्रह कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई जबरदस्ती कुछ करना। मोक्ष मार्ग में जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं होती, लेकिन इनको तो अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हुई नहीं है, आभास मात्र है। इसलिए ये सारी चीजों को गलत अर्थ में लेता है। देखो दूसरी गलती क्या है, तथा वह तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। तपश्चर्या आदि, उपवास, आइंबिल जो भी कुछ है, मोक्ष मार्ग के नैमित्तिक क्रिया है, इन सबको क्लेश ठहराता है। सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। तू अपने को मोक्ष मार्गी मानता है ना, तो तेरी परिणति तो उल्टी होना चाहिए। हाँ, संसारी हो तो उनको राग द्वेष होते हैं, इष्ट अनिष्ट होता है, उनको खाने पीने में ये भाता ये नहीं भाता, ये अच्छा बुरा वो करेंगे। तू तो मोक्ष मार्गी हो गया, तेरे लिए तो ऐसी परिणति होना ही नहीं चाहिए। तू तो मोक्ष मार्गी जीव है। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं संसारी जीव को इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले ना तो उनको राग द्वेष हो तो ठीक है, तो तुझे तो होना ही नहीं चाहिए। तू तो कहता है कि मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं तो आत्मा को अनुभव करके बैठा हूँ, तो तुझे क्यों ये सब हो रहा है। अरे सहजता से कभी उपवास हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तू सामग्री के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, नहीं खाने को क्लेश ठहराता है, तो ये तेरी सारी बुद्धि ही ठीक नहीं है। देखो वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्याग ही होता है ना। जैसे राग छूटा तो इष्ट सामग्री है भोजन आदि, तो उनका त्यागी होता है। और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए। देखो पंडित जी क्या समझा रहे हैं कि भाई स्वाधीनता से कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलता हो तो उनको ये सारी पराधीनता
कि इष्ट सामग्री मिली तो वो रागी होगा, अनिष्ट सामग्री में द्वेष करेगा। ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता। वो तो सहजता से अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए तप हो जाए तो हो जाए, उपवास हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो ठीक है। जैसे आदिनाथ मुनिराज मुनि अवस्था में जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी तो उनको 13 महीना 13 दिन तक आहार नहीं मिला, 6 महीना उठे नहीं और 6 महीना आहार नहीं मिला। तो उनको तो कोई ऐसे राग द्वेष हुए नहीं, है ना? वो तो सहजता से अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहे। वो तो होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन इसको अंदर में वो चीज है नहीं ना, अंदर में आत्मा की प्राप्ति तो है नहीं। तो ये कहता है ए भाई ये तपस्या बपस्या करना ये तो वृथा क्लेश है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपन तो आत्मा है, अपन तो अनाहारी है बस, और बाहर में इस टाइप की उनकी वृत्ति रहती है। तो पंडित जी कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, परंतु तुझे तो क्या हुआ, अनशन आदि से द्वेष हुआ, अनशन करने से तुझे तो द्वेष हो गया। अरे भूखा नहीं रहना चाहिए, अनशन नहीं करना चाहिए, तपस्या नहीं करना चाहिए, तो वृथा क्लेश है। अरे तू वितरागी होकर के बैठा है, तुझे राग द्वेष है ही नहीं, तो तुझे भोजन नहीं मिला तो तुझे द्वेष क्यों होता है? हाँ, तुझे भोजन मिला तो राग करता है, भोजन नहीं मिला तो द्वेष करता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा। जब तू तपस्चरण को क्लेश कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन करना तुझे अच्छा लगता है, भोजन करना तुझे राग की परिणति होती है। तेरे अंदर में अच्छा भोजन मिला, अच्छा खाने का मिला तो तू खुशी होता है, तुझे राग होता है? वहां राग आया। सो ऐसी परिणति तो संसारियों को पाई जाती है। पंडित जी कैसे है, तो ग्रस्त लोग करते हैं, संसारी लोग। अच्छा भोजन मिल गया तो खुशी होते हैं, भोजन नहीं मिला तो उसको द्वेष होता है। और तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? तू तो मोक्ष मार्गी मानता है ना अपने को, तो तूने क्या किया? तूने भी वही काम किया। इष्ट सामग्री मिलती है तो खुश होता है, अनिष्ट सामग्री मिलती है तो तू द्वेष करता है। अरे तूने अनशन का अर्थ ही नहीं समझा भाई, और तू फालतू के मोक्ष मार्गी होकर के अपने को बड़ा ठहराता है। तेरे अंदर में वास्तव में आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये पंडित जी कहते हैं इसीलिए तू ये सारी चीजों को क्या ठहराता है, क्लेश ठहराता है। आया समझ में सभी को गिरीश भाई? है ना? पंडित जी का कहना क्या है कि भाई तपस्चरण तो एक सहज क्रिया है, उपवास आदि तो सहज क्रिया हो जाती है, स्वाधीनता है मोक्ष मार्ग में। वो व्यक्ति को देखो, आदिनाथ मुनिराज को 6 महीना आहार नहीं मिला, गए रोज गए आहार लेने को, लेकिन विधि नहीं मिली, अपना अभिग्रह नहीं हुआ पूरा, विधि नहीं मिली, तो बिल्कुल उनको क्लेश नहीं हुआ। वो तो जंगल में जाकर के अपने उपयोग में, मतलब चैतन्य भगवान आत्मा में ठहर गए हैं। और जब नहीं उठे 6 महीना तो विकल्प नहीं आया, मतलब उस जाति का भोजन आदि का, आहार आदि का, तो नहीं उठे। ये तो स्वाधीनता की एक मोक्ष मार्ग की क्रियाएं हैं भाई। इसमें कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए, कोई राग नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष के परिणाम नहीं होना चाहिए। और ये क्या करता है, ये तो कहता है तपस्चरण तो वृथा क्लेश है। और फिर क्या, भोजन अच्छा भोजन मिलेगा तो खुश होता है, और भोजन नहीं मिला तो द्वेष करता है। तो ऐसे इष्ट अनिष्ट सामग्री के प्रति राग द्वेष के परिणाम करना, ये बात तो ग्रस्तों के लिए होती है, माने जो अज्ञानी जीव है, जो संसारी जीव है, वो करते हैं। मोक्ष मार्गी जीव को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तू अपने को मोक्ष मार्गी मानता है तो तेरी बात यहाँ पर ठीक नहीं लगती है। ठीक है, और बताते हैं, यदि तू कहेगा कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तपस्या करना नहीं है ना, तो वो तो वृथा क्लेश ठहराता है। तो अब दूसरी बात उठाई, क्या बात उठाई कि भाई वो ये कह रहा है कि तपस्चरण आदि जो करना, तो कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं जो तपस्चरण नहीं करते हैं? तो पंडित जी उत्तर देते हैं, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धा में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। देखो क्या कहा, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। कोई ऐसा कारण आ गया, शरीर की दुर्बलता है, शरीर की तबियत बीमारी है, ऐसे का ऐसा कोई कारण आ गया तो वो तपस्या आदि नहीं करते। वरना श्रद्धा में तो उस जीव को तप को भला ही मानते हैं। वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तप को उड़ाते नहीं है। कोई भी मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं, उनको ज्ञानी जीव कभी उड़ाएंगे नहीं। अपने जीवन में नहीं कर पाते वो एक अलग बात है, पर श्रद्धा क्या रहती है उनकी, श्रद्धा में तो तप को भला ही जानते हैं। और मालूम तप की परिभाषा क्या है?
उत्तम तप के दिन समझना, उत्तम तप के दिन ये बात समझाई जाती है, इच्छा निरोध तपः। क्या बोला सुनीता जी? इच्छा निरोध तपः। निरोध तपः, इच्छा का निरोध करना ये वास्तव में तप है। अब ये इच्छा का निरोध तो उनका हुआ नहीं है, इच्छाएं तो उनको उत्पन्न होती रहती है। इच्छा का निरोध हो जाना इसका मतलब क्या हुआ? ये तो नास्ति से इच्छा निरोध बताया। अस्थि से अपने स्वरूप में जो व्यक्ति ठहर जाता है उसको इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। मैंने आपको एक बार 3 बातें बताई थी ना, इच्छा करे सो अज्ञानी, इच्छा हो जाए सो ज्ञानी, और इच्छा होती ही नहीं है वो है केवल ज्ञानी, है ना? तो ज्ञानी को इच्छा हो जाती है, इच्छा करते नहीं है ज्ञानी, और अज्ञानी तो इच्छा पर्टिकुलर इच्छा करता है अज्ञानता के कारण। तो पंडित जी यहाँ कहते हैं कि कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। कुछ शरीर का कारण है, कुछ दुर्बलता है, कुछ वीकनेस है शरीर में, तो वो तप नहीं करे तो ठीक है। परंतु श्रद्धा क्या कहती है उनकी? श्रद्धा में तो तप को भला जानते हैं कौन? ज्ञानी जी, और उसके साधन का उद्यम रखते हैं, है ना? अपन उत्तम तप के दिन जो पूजा करते हैं ना, राजमल जी पवैया जी का जो विधान है उसमें कितने लघु सिंह निस्त्री तप, इतने दिन का पारना, इतने दिन का उपवास, 125 दिन का 25 दिन का उपवास, 500 दिन का उपवास, इतने बड़े बड़े तप करते हैं। क्यों करते हैं? अरे तप करते नहीं, तप हो जाते हैं। जब जीव अपने स्वभाव में लगता है ना, अपना उपयोग जब अपनी आत्मा में लग जाता है ना, मुनि महाराज का, ये तो निर्ग्रंथ भावलिंगी संत की बात है, तो उनको तो भोजन पानी का विकल्प नहीं आता, आहार आदि के लिए उठने का विकल्प नहीं आता है। ये तो अपने जैसे जीवों को लगता है कि टाइम हो गया, भूख लगी है, नाश्ता करो, भोजन करो, ये करो, वो करो। अरे उनको तो उपयोग इतना आत्मा में लग जाता है कि इनको बाहर आने का विकल्प नहीं आता, तो 6-6 महीने का उपवास हो जाता है। महावीर भगवान की तपस्या का लिस्ट गिनते हैं लोग बाग, इतना उपवास किया, इतना ये किया। भगवान से पूछो, मुनि महाराज से पूछो, वो कहते हैं हम कोई गिनती विनती नहीं करते, हमारा तो उपयोग अंदर लग जाता है, तो 6-6 महीने के उपवास भी हो जाते हैं। और विधि भी नहीं मिलती है तो हमें कोई द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं। ये मोक्ष मार्गी जीवों की एक सहज परिणति होती है। अपने को भी शक्ति हो तो तपस्या आदि का निषेध नहीं करना चाहिए। ताकत है शरीर की तो शक्ति है शरीर में तो वो अवश्य करना चाहिए। अरे नेचुरोपैथी डॉक्टर भी उपवास कराते हैं, आयुर्वेद में भी लंघन कराते हैं, तो अपना तो ये मोक्ष मार्ग है। अपने मोक्ष मार्ग में अकेले खाने खा पी के मौज करने का मार्ग थोड़ी है। यहाँ पर भी सारी चीजें हैं मोक्ष मार्ग में, एक भी अनुष्ठान का निषेध अपन नहीं कर सकते। देखो, और उसके साधन का उद्यम रखते हैं, वो तपस्या आदि करने का उद्यम होता है उनको। तुझे तो श्रद्धा में ये है कि तप करना क्लेश है, ये कौन मानता है तप करना क्लेश? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, वो तो कहता है तप करना क्लेश है। अरे बहुत क्लेश होता है, बहुत कषाय होती है, तप अब नहीं करना। तथा तप का तेरे उद्यम नहीं है, तेरा उद्यम कहाँ है तप करने का, इसीलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो? अरे तू सम्यक दृष्टि काहे का भाई? तेरा न तो उद्यम है, न तेरा अंदर में श्रद्धा है, तू तो खाने पीने में लगा है, वृथा क्लेश ठहराता है, और भोजन सामग्री इष्ट मिल जाती है तो राग करता है, नहीं मिलता है तो द्वेष करता है। ये तो अज्ञानी जीवों की वृत्ति है भैया। तेरी वृत्ति ऐसी हो तो तू सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं है, ये पंडित जी कह रहे हैं। अब देखो, फिर वो कहता है, कौन कहता है अंकित भैया? फिर वो कहता है माने कौन कहता है? निश्चयाभासी। निश्चयभाषी। हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि फिर अपना वो तर्क रखता है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। क्या कहता है देखो, उनके उनके दिमाग में बातें कैसी भरी पड़ी है। वो कहता है कि शास्त्र में भी तो ऐसा कहा है। क्या कहा है? तप आदि का क्लेश करता है तो करो, तप करके क्लेश करता है तो करो, पर ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान तो होना ही चाहिए, आत्मज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहता है। अब पंडित जी इसका जवाब देखो कैसा देती है। जो जीव तत्व ज्ञान से तो परांगमुख है, यानी तत्व ज्ञान की तरफ उसका मुख नहीं है, माने उसका उपयोग नहीं है, तप ही से मोक्ष मानते हैं, अकेला तप करने से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है। काश्मीरा में समझ में आया? अकेला जो तप में लगा हुआ जीव है ना, तप से निर्जरा मानता, अकेली बाय, जैसे अज्ञान अवस्था में अपन भी ऐसे ही मानते थे जब गुरुदेव नहीं मिले थे, तो तप करो,
तप करके कर्म की निर्जरा करो, एकासन करो, उपवास करो, मासक्रमण करो, सोलबच्छा करो, अट्ठाई करो, कर्मों का ढेर का ढेर खत्म हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ये अज्ञान अवस्था में मानते हैं, लेकिन जब जीव को मोक्ष मार्ग में प्रॉपर मोक्ष मार्ग की समझ आती है तो अकेले तप से निर्जरा होगी, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पंडित जी कह रहे हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया जाता है जो अकेले तप को मोक्ष मार्ग मानता है। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। देखो कितनी बढ़िया बात है। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्या मतलब काश्मीरा बेन इसका? मतलब दीदी तत्व ज्ञान नहीं होगा और खाली तप करेंगे और मानेंगे, जैसे हाँ, मानते हैं अभी भी मानते हैं दीदी ये सब कि हाँ, भाई तप से निर्जराई होती है, निर्जराई होती है, तो मतलब वो नहीं होगा क्योंकि तत्व हाँ। ज्ञान पता ही नहीं है। बराबर, बहुत बढ़िया। कि सात तत्व का पता नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं अनाहरी आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, अजीव ये शरीर मेरे से भिन्न है, ये है राग द्वेष के परिणाम आश्रव है, कर्म बंध का कारण है। ये जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होगा ना, और बाद में वो भले ना कितना तप करता रहे, तो पंडित जी कहते हैं तत्व ज्ञान के बिना अकेला तू तप करेगा तो तेरा मोक्ष मार्ग नहीं होता। तथा तत्व ज्ञान होने पर रागाधिक मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। अब तत्व ज्ञान तुझे हो गया, सम्यक दर्शन तुझे हो गया, अब रागाधिक मिटाने के लिए तू तप करता है, विशेष प्रकार से तू अंदर में देखो, जैसे जैसे जीव स्वभाव में ठहरता जाता है ना, वैसे वैसे इच्छाओं का निरोध हो जाता है। देखो ना, लोक व्यवहार में आप देखना गिरीश भाई, जब व्यक्ति को कोई चीज में उपयोग लग जाता है ना, तो भूख प्यास कुछ का महसूस नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को मैच का शौक है और वो टीवी खोल करके बैठा है, मैच देख रहा है, वो तो बोलो उनको 2-3 घंटा पता ही नहीं चलेगा कि मुझे भोजन करना है, टाइम हो गया, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। व्यापारी व्यापार करता है तो व्यापार के सीजन के टाइम में आप देखो जरा सा भी पता नहीं चलता। उनकी पत्नी कहती है भैया मैं आपके लिए भोजन तैयार है, मैं तो फोन कर करके थक गई, आप फोन भी नहीं उठा रहे हो। बोले तू अभी 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 मुझे बात मत कर, मेरा तो यहाँ पर ग्राहकी चल रही है, मेरे तो क्लाइंट आए हैं, मैं तो अभी भोजन करने वाला नहीं हूँ, तुझे करना हो तो तू कर ले। अरे भैया, एक भोजन जैसी चीज को भी आप एक बाहरी तुम्हारे धंधे दापा व्यापार में तुम्हारे वो राग की जो चीजें हैं उसमें भूल जाते हो, तो ये तो मोक्ष मार्ग में जिस व्यक्ति का उपयोग आत्मा में लग जाता है, उस व्यक्ति को फिर ऐसी इच्छाएं खाने की पीने की ये कोई होता नहीं है। माने उपयोग जब अंदर में लग जाता है तब की बात है। तो पंडित जी कह रहे हैं तो तप करने का तो कोई निषेध है नहीं। अगर तूने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो अब विशेष प्रकार से राग आदि को मिटाने के लिए तप करना उसका निषेध मोक्ष मार्ग में तो है ही नहीं। यदि निषेध हो तो गणधर आदि तप किस लिए करे? ये गणधर भगवान अपने ना जितने भी गणधर होते हैं बड़े बड़े तप करते हैं, भावलिंगी संत बड़े बड़े तप करते हैं, विशेष प्रकार से इच्छा का निरोध हो जाता है। और ऐसे बड़े तप वो क्यों करे? इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। अपनी शक्ति हो तो तप करना चाहिए, नहीं मालूम क्या होता है, जैसे कई लोग बिल्कुल भी तप नहीं करते, एक नौकरसी जैसा भी तप नहीं करता ना जो जीव, उनको जबरदस्ती फिर वो समय आ जाता है। जैसे ऑपरेशन करा था ना कोई व्यक्ति, तो एक दिन पूरा दिन उनका पेट खाली रहता है। ऑपरेशन से पहले वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना? फिर उसका भोजन पानी सब बंद करा देंगे, एनिमा देंगे उसको, उनकी पेट की शुद्धि कराएंगे, है? और जब ऑपरेशन करेंगे ना उस दिन मुंह में एक पानी का बूंद नहीं मिलता, एक पानी का बूंद नहीं देते डॉक्टर। तब आप जबरदस्ती उपवास करोगे कि नहीं करोगे? आप कहोगे वो सलाइन से ताकत मिल रही है, सलाइन वलाइन से कुछ नहीं होता। भूख लगती भी है, इच्छा होती भी है और आहार मिलता नहीं है, भोजन पानी मिलता नहीं है, तब क्या करोगे? ऐसे ऐसे पराधीन अवस्था में तो तुम भोजन छोड़ देते हो। तो कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी को इन्हें बड़े दिनों में 10 लक्षण में कभी ध्यासन करने का, कभी नवकाशी करने का, कभी पौर्षी करने का, 10 बजे तक मैं भोजन नहीं करूंगा, 10 बजे तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो ऐसे में कोई आपको वो ये अपन कोई शरीर से मतलब क्या बोलते हैं, शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी? थोड़ी थोड़ा, और वो भी मालूम अकेले अकेले बाह्य शरीर को सुखा देना या तप करना अकेले शरीर का लक्ष्य रख के नहीं। 10 बजे तक मैं स्वाध्याय करूंगा आज, और मैं मंदिर जी में 10 बजे तक बैठूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, तो 10 बजे तक का आपका तप हो गया, आपका उपयोग स्वाध्याय में लग गया, आत्मा के चिंतन मनन में लग गया, तो आपकी तपस्या हो गई। ऐसा थोड़ी है कि तपस्या के नाम पे तुम्हें उपवास ही करना है,
तपस्या के नाम पे तुम तो बाहर का ये बड़े बड़े तपई का थोड़ा थोड़ा अभ्यास हर व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे अपन सामाई करने बैठे और अपने को मच्छर काटा, अब मच्छर काटा तो उपयोग भाई वो मच्छर भगाओ मच्छर भगाओ मच्छर भगाओ। अरे कभी कभी ऐसा अभ्यास भी होना चाहिए। गर्मी लगी पंखा कर लिया, एसी कर लिया, ठंड लगी रजाई ओढ़ ली। थोड़ा थोड़ा अभ्यास इस टाइप का प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि अपने जीवन में इतना सातासिलियापना नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बाहर में आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करो और अंदर में ये सारी चीजें एज इट इज चलती रहे, तो ये तो देहाध्यास है भाई। श्रीमद राजचंद्र जी ने मालूम आत्मसिद्धि में लिखा है, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। अरे 500 क्या बोलते 10 क्या बोलते 5 मिनट का रास्ता है मंदिर जी का, तो भी व्यक्ति गाड़ी लेके स्कूटर लेके जाता है। अब कैसी आदत पड़ गई। अरे भगवान के दर्शन करने जाते हो, 3 लोग के नाथ के दर्शन करने पैदल जाओ। ये चातुर्मास के दिनों में कितने अड़सिया निकलते हैं, कितने जीव होते हैं, काई हो जाती है, नीलफुग हो जाती है, तो पैदल जाओ ना। वैसे रामदेव बाबा कहेंगे तो तुम योगा करने तैयार, जिम में जाने तैयार, वॉकिंग करने तैयार, और मंदिर जाना हो, अरे भैया 1 किलोमीटर है, हम तो मंदिर गाड़ी लेके जाते हैं। नहीं, पैदल जाओ, पैदल जाओ भगवान के दर्शन करने। 3 लोग के नाथ के पास अपन ऐसी हिंसा का साधन करके नहीं जाना चाहिए। मेरा तो कुल मिला करके ये कहना है, अगर अपन आत्मा थी जीवे तो अपने जीवन में भी थोड़ा तप, थोड़ा ये सारी चीजें होना चाहिए। ये धर्म नहीं मानो, इसमें धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है, परंतु इस प्रकार का विकल्प सहजता से आता है। देखो आया, तथा वह व्रत आदि को बंधन मानता है। हाँ, ये देखो कैसी है, उसको व्रत आदि को बंधन मानता है ना, व्रत व्रत नहीं चाहिए। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। ये मेरे ख्याल से अगली भूल है ना, व्रत आदि को बंधन मानता है, तीसरी होगी शायद, है ना। देखना चार्ट में देखना, 4 नंबर की है दीदी, व्रतादि को 4 धारण नंबर की करके बंधन, हाँ बंधन पड़ना तीसरी कर नंबर तपश्चर्या को नहीं, वृथा काय क्लेश करना नहीं, मांगता 4 है। नंबर की है ना, व्रतादि धारण व्रतादि करने धारणा को। 4, हाँ 4 नंबर व्रतादि धारणा करके हाँ 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 बंधन में बराबर। पड़ता है। पहली ये थी शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बताता है। दूसरा ये था द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, ये हो गई। तपस्चरण को क्लेश ठहराता है, तीसरी। अब ये चौथी आती है, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। अब कहता है कि ये व्रतादि करना हमको तो बंधन लगता है, ये क्या एकासन करना, ये क्या सामायिक करना, ये क्या सारी चीजें करना, हमको तो बंधन लगता है। अब देखो इसकी चर्चा पे पंडित जी क्या कहेंगे। तथा वह व्रतादि को बंधन मानता है, ये चौथी गलती चल रही है। हाँ, चौथी। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। ये स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में होती है, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। अपन संप्रदाय में भी समझते थे ना कि भाई तुम अगर 100 साड़ी की छूट रखते हो तो 100 साड़ी का नियम ले लो, बाकी की साड़ी तुम छोड़ दो ना। तुम जिंदगी में 100 साड़ी पहनते हो तो 100 साड़ी का नियम लेके रखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको अमेरिका नहीं जाना है तो आप इंडिया का नियम ले लो, मुझे इंडिया में रहना है, मुझे अमेरिका नहीं जाना है। मुझे हवाई जहाज में यहाँ तक जाना है, ऊपर बहुत सारे नियम है भाई, अपने जीवन में करने लायक होते हैं। नहीं तो वो बोलते ना, अज्ञानता में तो रावड़ी लगती थी, ऐसा अपन वहां बोलते थे। यहाँ तो अपने को ये समझो, जब तक मिथ्यात्व है ना तब तक तो ये दोष लगता ही लगता है, परंतु ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सारी छूट लेकर के बैठ जाओ। हम तो खूब खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, कोई नियम नहीं जीवन में, कोई भी नियम नहीं, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ करके सार्थकता को प्राप्त नहीं करेगा। एक नॉर्मल आपको मैं बात बताऊं, जैसे ये व्रत चलते ना 10 लक्षण के दिन चलते हैं, तो हमने अगर हरि का नियम ले लिया होगा ना तो आपको कितनी भी तकलीफ होगी, आपको हरि का भाव नहीं आएगा। लेकिन आपने नियम नहीं लिया होगा और थोड़ी सी तकलीफ आपको हो गई, गैस बन गई, जरा सा पित्त हो गया, जरा सा कुछ हो गया ना, अरे ये देखो कठोर खाने से ऐसा होता है, कल तो मैं हरी खा लेता हूँ। और किसी ने बोल दिया हाँ भैया हरी खा लो पेट खराब हो जाएगा, गैस वेस बनेगी, आपका उपयोग नहीं लगेगा, और वो भाई ने हरी खा ली। अब हरी खाने पर भी तबीयत ठीक नहीं रही तो क्या करोगे। आया समझ में। इसीलिए जल्दी से अपने उसमें वो नहीं करना, शरीर के लिए नियम नहीं छोड़ देना। अरे ये शरीर है, ये पुद्गल का परिणमन है,
कई बार तो ऐसा होता है कितना भी कुछ खाने पर भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और कभी कभी उपवास हो जाता है तो भी व्यक्ति फ्रेश रहता है। बोलो, अनुभव है सबको अपना अपना, है ना? तो कभी भी ढिलास नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब धर्म तो है ही नहीं, पर अपने मनोबल, अपना आत्मबल मजबूत होना चाहिए। देखो, ये क्या कह रहा है, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। ये सारी हिंसा के कारण है भाई। ये बाहर में अपन नियम नहीं लेते ना, इतना पानी, एक बकेट पानी में आपका स्नान हो जाता है तो 2 बकेट क्यों ढोलना, शॉवर के नीचे क्यों नहाना, ये सारे हिंसा के कारण है। अपने को समझ में नहीं आता, नियम लेके रखो, मैं आधी बाल्टी में स्नान करूंगा, मैं 1 बाल्टी में स्नान करूंगा, मैं शॉवर नहीं चलाऊंगा, ऐसा नियम भी तो अपने जीवन में नहीं है। अनछना पानी कहीं पर भी जाके ढोल दे, बिस्लरी का वाटर का पानी पी ले, अपने घर से बोतल भर के जाओ। ये सारी चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन अपर जैन के नाम पे भी अपने जीवन में ये हिंसादि का त्याग अवश्य होना चाहिए। पंडित जी क्या कह रहे हैं देखो, और अभी इनका देखो, ये फिर प्रश्न करता है, हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। बोला, स्वच्छंदी जीव को तो ऐसा है भाई, अरे बाहर में त्याग नहीं किया तो नहीं किया, हमारे परिणाम शुद्ध है ना, हमारा अभिप्राय शुद्ध है ना, हमारे परिणाम में कोई गलती नहीं है ना। कौन कहता है, ये कौन कह रहा है, प्रेमलता जी? निश्चयाभासी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। हाँ, ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि अपनी एक एक बात को ऐसे रखता है तो वो कहता है हमारे परिणाम शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। कोई जरूरी थोड़ी है कि बाह्य का त्याग करेंगे तो ही हम धर्मात्मा होंगे, नहीं तर नहीं होंगे। पंडित जी का उत्तर देखो, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा माने। देखो कैसी नस पकड़ी गिरीश भाई, वो ये कह रहे हैं पंडित जी, ये हिंसादि कार्य हो रहे हैं ना, देखो जैसे अपन यहाँ से चलते हैं, जैसे मैं यहाँ से चलूं और मैं चलते चलते मेरे पैर के नीचे चींटी मर गई और मैंने बिना देखे चला, तो मेरा मेरा प्रमाद है कि नहीं है? मेरा प्रमाद सिद्ध हुआ कि नहीं? अरे तुमने नीचे देख के क्यों नहीं चला? ये चींटी मर गई तो देख के चलना चाहिए ना। तो ये देख के नहीं चलने का परिणाम मेरा है, ऐसा स्वीकार नहीं करता ये कहता है हमारे तो परिणाम शुद्ध है, हमारे तो परिणाम शुद्ध है। अरे भैया, तेरा अगर परिणाम शुद्ध है तो पंडित जी कहती है ये हिंसादि कार्य बिना परिणाम से हो जाएंगे। हाँ, रात्रि भोजन, सुनो ध्यान से, रात्रि भोजन बिना परिणाम से कोई व्यक्ति करता है? काश्मीरा बेन, नहीं दीदी, इच्छा से ही करते हैं ना, क्योंकि उसको हाँ, कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ी है कि रात को भोजन कर लेता और कहता है हमें तो कोई परिणाम हो ही नहीं रहा है। हाँ? कोई व्यक्ति अगर जमीन तन खाता है तो बिना परिणाम से जमीन तन खाएगा सुनीता जी? नहीं नहीं, नहीं, परिणाम से ही बोलो। खाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, अरे परिणाम से करता है तू सारा काम भैया, और बिना परिणाम से हिंसा होती नहीं है। अगर तेरा परिणाम शुद्ध है ना तो तू कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। आज अपन जैन है, अपने को जमीन तन का पता चल गया तो अपने को स्वप्न में भी विकल्प आता है जमीन तन खाने का? नहीं आता, क्योंकि वैसे परिणाम ही नहीं उठते, क्योंकि हमारे परिणाम में वो विशुद्धि हो गई है। देखो, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम तो ऐसा माने, तब तो हम ऐसा माने। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहे? अगर 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 तू अपने परिणाम से कार्य करता है ना तो तेरा परिणाम शुद्ध कैसे कहे? तो तेरा परिणाम तो अभी हिंसा के चल रहे हैं। तू तो सारी खान पान की क्रियाओं में भी तू हिंसा कर रहा है। विषय सेवन आदि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? है, विषय सेवन का ग्रहण भी बिना परिणाम से नहीं होता और गमन आदि करना भी बिना प्रमाद से नहीं होता। ये सारी चीजें पंडित जी तो बहुत, मैं तो कहती हूँ सही में अगर ये मोक्ष मार्ग जी नहीं पढ़ते ना तो अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं स्वच्छंद आ जाता। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है हमारे पंडित जी, एक एक चीज में अपने को सावधान करते हैं कि आपके जीवन में तो ऐसा नहीं है ना। आप देखो, वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वह हिंसादिक होते हैं तो उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम को शुद्ध मानता है। क्या समझ में आया? भोजन पानी, चलना फिरना, घूमना, 5 इंद्रिय के विषय का सेवन करना, वो तो तू एकदम एक्यूरेट करता है और हिंसा को गिनता नहीं है। परिणाम मेरा शुद्ध है, परिणाम मेरा शुद्ध है, कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ। अरे भैया, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं चलता।
परिणाम को शुद्ध मानता है, सो ऐसी मान्यता से तेरा परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। तेरा परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। तो भले कहता है मेरा परिणाम शुद्ध है, बिना परिणाम से हिंसादी कार्य नहीं होगा, बिना परिणाम से विषय सेवन नहीं होगा। देखो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, ठीक है, अपना उपयोग ध्यान में लगा है, तो वो व्यक्ति को रसगुल्ला खाने का या जमीन कंद खाने का या अशुद्ध भोजन करने का विकल्प आएगा? अरे वो उत्तम क्रिया कर रहा है, ध्यान में बैठा है वो व्यक्ति, उसको नहीं होगा। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति विषय सेवन कर रहा है, तो वो विषय सेवन में उसको राग भी होगा, हिंसादी कार्य करने का विकल्प भी होगा। तो ये सारे परिणाम, ये सारी क्रिया बिना परिणाम से नहीं होती, पंडित जी का ये कहना है। तो परिणाम शुद्ध है करते करते स्वच्छंदी हो रहा है, विषय का सेवन कर रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, जमीन कंद खा रहा है, और ऊपर से क्या मानता है अपने को? मोक्ष मार्गी मानता है। ये बिल्कुल गलत है। देखो अब वो फिर से कहता है, फिर वह कहता है कौन? निश्चयाभासी, परिणामों को रोके, बाह्य हिंसा दिख भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। वाह रे वाह, क्या कहता है? मैं तो परिणाम को रोक दूंगा, चलो कभी मुझे परिणाम उठेंगे ना तो वो परिणाम को मैं रोकूंगा, मैं बाह्य हिंसा आदि कम करूंगा, पर मैं प्रतिज्ञा नहीं लूंगा। प्रतिज्ञा में मुझे बंधन लगता है। आज की जनरेशन भी इसीलिए तो जाते नहीं है साधु संत के पास, हालांकि वहां तो तत्व ज्ञान का भी ठिकाना नहीं है, कोई बेचारे समझाते नहीं है। अभी तो मैंने बताया था आपको पहले, हमारी सीमा के समाज के लोग आए थे, 15-20 बच्चे आए थे, इनके परिवार के थे, शायद रिश्तेदार थे इनके। तो 15-20 बच्चे बिल्कुल इनके अंकित भैया जैसी उम्र के, तो वो आए, तो उनको मैंने तो तत्व ज्ञान, अपन तो तत्व ज्ञान से बात करते हैं, तत्व ज्ञान से स्वभाव समझाया, अपना वस्तु स्वरूप समझाया, तो सारे के सारे बच्चे बोलने लगे, अरे दीदी जी ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है, आपने जो हमको बताया वो बात हमने कभी नहीं सुनी है। और माँ सती जी के पास जाते हैं तो सीधी हमको बाधा देते हैं, ये नियम ले लो, ये नियम ले लो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले व्यक्ति को तत्व ज्ञान दो, पहले व्यक्ति को वस्तु का स्वरूप समझाओ, और जब उनको वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा ना, अपने आप वो व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादित हो जाएगा, वो अपने आप नियम के कटिबद्ध हो जाएगा। और ये गलती क्या होती है? आते सीधी बाधा दे दो, आते सीधा नियम दे दो, ये गलत है। और पंडित जी यहाँ ये कहते हैं, तू अगर मोक्ष मार्गी है तो तेरे जीवन में कुछ न कुछ मर्यादा तो होना चाहिए, ये बात यहाँ ये कह रही है। अब देखो क्या कहता है वो, मैं तो परिणाम को रोकूंगा, बाह्य हिंसा भी को कम करूंगा, पर प्रतिज्ञा नहीं लूंगा, मुझे प्रतिज्ञा में तो बंधन लगता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रति का अंगीकार नहीं करना। तो पंडित जी क्या समाधान देते हैं, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है, उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। मालूम पंडित जी क्या कहते हैं कि जो कार्य करने की अंदर में आशा पड़ी है ना, उसकी व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं लेता। आशा माने इच्छा, जैसे मुझे अंदर में इच्छा है, मेरे अंदर में एक इच्छा पड़ी है कि मैं घर की मिठाई खाऊंगी, मुझे घर की मिठाई खाना है, ठीक है, तो घर की मिठाई खाने का मेरे अंदर में इच्छा पड़ी है, तो मैं नियम नहीं ले पाऊंगी। क्यों? मेरी इच्छा पड़ी है अंदर में, तो तुम नियम नहीं ले पाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर में इच्छा नहीं होगी ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हें ये नियम लेने का विकल्प आएगा ही आएगा। क्यों? जैसे जमीन तन का हम नियम कैसे फटाक से ले लेते हैं, अरे बिल्कुल नहीं, मेरे को तो दे दो, मैं तो नियम लेता हूँ, मुझे कभी नहीं करना, मुझे कभी जमीन कंद नहीं खाना। इसका मतलब जमीन कंद खाने का आपका अंदर में क्या टूट गया है? राग टूट गया है, इच्छा टूट गई है, आशा छूट गई है, तो वो तो नियम सहजता से आ जाता है। देखो पंडित जी कहते हैं, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। अगर तुम्हारे अंदर में इच्छा पड़ी है तो उसके प्रति तुम्हें राग है, सीधी सी बात है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है। अब दो बात आप नोट करना कि जीव को दो हिंसा समझ में, एक अविरमण और एक परिणमन। क्या बोला? एक अविरमण रूप क्रिया और एक परिणमन। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है, अविरमण रूप क्रिया और परिणमन रूप क्रिया।
है ना। तो देखो इसमें क्या लगा, अविरमण माने, अरे अविरमण माने जिसका नियम नहीं लिया है उसका पाप लग ही रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का नियम नहीं लिया, तो रात्रि भोजन भले वर्तमान में नहीं करता हो, लेकिन उसको वो पाप लग ही रहा है, क्योंकि अविरमण रूप क्रिया उसकी चालू है। और दूसरा बताया परिणमन। परिणमन माने वो वर्तमान में वो उसका सेवन कर रहा है। समझा नहीं। अविरति अविरमण जिसका नियम नहीं लिया उसको उसका पाप लग ही रहा है। उसका पाप तो लग ही रहा है। मन- मतलब जैसे जैसे किसी ने रात्रि भोजन का नियम नहीं लिया, तो हाँ, उनकी अविरमण रूप क्रिया चालू है। उन्हें भले अभी वर्तमान में नहीं भी करे 4-8 दिन के लिए है, लेकिन उनका वो पाप तो उनको नियम से लग ही रहा है। ये है अविरमण। तुम नहीं करते हो तो भी तुमने नियम नहीं लिया ना, तो उनका पाप तुम्हें लग ही रहा है। ठीक है, ये अविरमण। फिर परिणमन समझ में नहीं आया? नहीं, अगर जो हम नियम नहीं लिया है लेकिन रात्रि भोजन समझो नहीं कर रहे हैं तो उसका पाप कैसे हाँ, लगेगा? नियम लगेगा, क्योंकि आपने उसका नियम नहीं लिया है ना, तो कभी ना कभी खाने का परिणाम हो जाएगा और वो कार्य आप कर बैठोगे। जिस जिस टाइम खाने का परिणाम हुआ, खाया नहीं, खाने का परिणाम हुआ तो भी लग गया, बराबर है। लेकिन ना, ऐसा नियम नहीं है। लेना जरूरी है। आप नियम, इसीलिए पंडित जी कहते हैं नियम लेना बहुत जरूरी है। देखो गिरीश भाई, बात ऐसी है, अपने को कभी ये लगता है ना कि अभी मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं खा रहा, रात्रि भोजन मैं तो नहीं कर रहा। रात्रि भोजन भले अभी नहीं कर रहे हो आप, 2-4 दिन के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन मालूम जब ऐसा समय आ जाएगा ना, उसी समय आपको वो रात्रि भोजन करने का परिणाम आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में नियम नहीं लिया है। तो बिल्कुल ढिलास आएगी ही आएगी। इसको अविरमण पाप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पंडित जी ने बताया। अच्छा, वो ढिलास आती ही आती है। अगर कोई व्यक्ति ने नियम ले लिया ना, वो दृढ़ता से मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं नियम नहीं छोड़ूंगा, ये बात उनके जीवन में बिल्कुल ठोसता से आ जाती है। और लेकिन अगर नियम नहीं लिया है तो वो पाप तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई ऐसा समय आ जाएगा, इसमें आगे अपन चर्चा करेंगे, अभी तो समय हो रहा है, आगे अपन चर्चा करेंगे कि वो चीज आपके जीवन में इतनी ठोसता से नहीं आई है ना, तो आप नियम नहीं ले पाओगे और वो दोष लगेगा ही लगेगा। आप उसमें मजबूर हो जाओगे, आपको ये लगेगा अरे कहाँ नियम लिया है, चलो ना कोई बात नहीं। अरे ऐसी नॉर्मल बात हो जाती है, जैसे फ्रेंड सर्कल में आप कहीं गए हो, ठीक है, सभी लोग आप रात को नहीं खाते हो, ठीक है, और आपके फ्रेंड सर्कल ने बोला कि अरे भैया ठीक है, अभी तू वैसे नहीं खाता तो चल ठीक है, लेकिन आज अपन सब साथ में बैठे हैं, बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया भोजन, पाव भाजी, पिज्जा, पानी पूरी, ये सारी चीजें हैं, चलो ना खा लो ना, एक दिन में क्या हो जाएगा। और आपका मन हो गया, सही बात है, मैंने नियम तो नहीं लिया है ना, मेरा नियम तो नहीं है ना, एक दिन खा लो क्या बात है, फिर बाद में नहीं खाऊंगा। ये आपका अविरमण रूप पाप चल रहा था, आपने नियम नहीं लिया था ना, ये अविरमण रूप पाप आपका चालू था, इसलिए आप वहां ढीले पड़ गए, ये कमजोर पड़ गए। इसीलिए नियम का ये होता है कि नियम लेने वाले व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ता, वो कितना भी कुछ हो, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, मेरा तो नियम है। ये अविरमण रूप क्रिया खा भले नहीं रहा है, लेकिन नियम नहीं होने से अविरमण रूप क्रिया उसकी निरंतर चालू है। और दूसरी है परिणमन रूप क्रिया, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत और भी चर्चा इसमें पंडित जी ने की है। अभी समय हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ विराम लेती हूँ। आप इसके ऊपर खूब विचार करना कि भाई अपने जीवन में भी ऐसी ऐसी बातें आ जाती है, लेकिन अभी भी मालूम 5 मिनट हमारा है होता क्या है। दीदी, अभी हाँ 6:40 हुआ, 5 मिनट और भी है। अगर जो 5 मिनट में खत्म होता है तो बात कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि टाइम हो गया, इस घड़ी में टाइम हो गया था इसलिए। हम्म। हाँ हाँ, बात ये है कि अविरमण रूप की जो क्रिया है ना, वो अविरमण में आप नियम नहीं लेते हो, तो आपकी वो पाप की क्रिया चालू है। भले आपको क्यों, आपके अभिप्राय में वो चीज पड़ी है, मैंने तो नियम नहीं लिया है, कभी भी ले सकता हूँ, कभी भी खा सकता हूँ, ये अविरमण रूप पाप जीव का निरंतर चालू रहता है। ये समझ में आना चाहिए अपने को। अपन कई चीजों का नियम लेते ही नहीं है, इसलिए हमारे बड़े पंडित साहब ने एक बुक दी थी, श्रावक व्रत की एक बुक दी थी, कि भाई आप इसमें आपका जितना भी नियम हो ना वो नोट कर लो,
कि हम इतना 100 साड़ी पहनते हो तो इससे ज्यादा नहीं पहनेंगे। ये एक देखो ये चीजें ऐसी है, एक होता है 3 प्रकार का व्यवहार, मैं बताऊं आपको। एक पूर्वचर व्यवहार, एक सहचर व्यवहार और एक उत्तरचर व्यवहार। क्या बोला? 3 प्रकार के व्यवहार नोट करना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। पूर्वचर व्यवहार, सम्यक दर्शन से पहले। एक होता है सहचर व्यवहार, साथ साथ रहने वाला, साथ साथ रहने वाला व्यवहार, उसको सहचर व्यवहार कहते हैं। और एक होता है उत्तरचर व्यवहार। उत्तरचर माने बाद में। देखो तीन तीन बातें बताई। पूर्वचर व्यवहार सम्यक दर्शन से पहले होता है, सहचर व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ होता है, और तीसरे नंबर का उत्तरचर व्यवहार जो सम्यक दर्शन के बाद होता है। काश्मीरा में कौन सा 3 प्रकार का व्यवहार बताया? पूर्वचर व्यवहार जो सम्यक दर्शन से पहले होता है, सहचर हाँ व्यवहार जो साथ साथ रहने वाला है, और उत्तरचर हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद रहता है। बाद में होता है। अब अपने को मालूम इधर क्या हुआ कि तत्व ज्ञान हमने प्राप्त तो कर लिया, परंतु अपने जीवन में कोई व्यवहार का ठिकाना नहीं रहता। वो व्यक्ति कहीं भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी पात्रता के लक्षण में ये सारी पात्रता बताई है। अनछना पानी नहीं पीना, कम से कम इतना नियम तो जीवन में होना चाहिए। अनछना पानी नहीं पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना। ये बड़े पंडित साहब की नियमावली में लिखा हुआ है। ये 3 गुण तो सम्यक दर्शन से पहले अपने जीवन में होना चाहिए। अब लोग बात क्या करते हैं, ये तत्व ज्ञान का तो प्राप्त कर लिया, आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, रात को खाने लग जाती है, मुमुक्षु रात को खाने लग जाती है। अरे हाँ सम्यक दर्शन अपने को तो करना है, अपने को तो सम्यक दर्शन करना है। अरे भैया सम्यक दर्शन करना है इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि रात्रि भोजन करना चाहिए। तो इसको कहा पूर्वचर व्यवहार। सम्यक दर्शन से पहले ये 3 गुण जो बताया ये अपने जीवन में होना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं करना, जमीन कन को नहीं खाना और देव दर्शन करना और अनछना पानी नहीं पीना। ऐसे कॉमन कॉमन गुण तो अपने जीवन में होना चाहिए। ये पूर्वचर व्यवहार। सहचर व्यवहार, सम्यक दर्शन के साथ साथ उस जीव को अन्याय अनिति अभक्ष नहीं होना चाहिए उनके जीवन में, नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन हुआ उसके साथ साथ उसका अन्याय अनिति अभक्ष छूटता ही छूटता है। और फिर उत्तरचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार में वो व्यक्ति आगे क्या बोलते, आगे वो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े थोड़े नियम को बढ़ाता जाता है, व्रत की ओर बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा व्रत भी धारण करने का अभ्यास करता है। अभी व्रत लिया नहीं है लेकिन अभ्यास करेगा, इसको कहेंगे उत्तरचर व्यवहार। आया 3 बात समझ में आई गिरीश भाई? जी। तो इस तरह से समझना। अपन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब थोड़ी है कि रात को भी खा लो, कुछ भी खा लो, बाजार का खा लो, ये खा लो, वो खा लो ना। अपने जीवन में भी थोड़ी बहुत मर्यादा आनी चाहिए। आया ना समझ में? तो इस तरह से पंडित जी ने यहाँ पर 2 प्रकार की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक अभिरमण रूप क्रिया और एक परिणमन रूप क्रिया। तो अब ये परिणमन वाली क्रिया जो है इसको थोड़ा डिटेल से अपन समझेंगे और ये सारी चीजों के ऊपर अपन विचार करें। तत्व ज्ञान को तो बरकरार रखें, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है यही लक्ष्य है हमारा, हमें आत्मा की अनुभूति करना यही लक्ष्य है। परंतु साथ साथ हमारा सदाचार, हमारा आचार विचार व्यवहार ये भी हमारा मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहींतर फिर अनर्गल प्रवृत्ति करेंगे तो अपन बहुत धोखे में रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, ये पंडित जी का कहना है। और पंडित जी इनकी गलती के ऊपर नियम क्यों लेना चाहिए इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से की है, उसको अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई जय अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी कायो सर कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावणं
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिने। जय जय जय। जय जिने। कल का मंगलाचरण सुनीता जी आप करोगे? जी। हाँ।